नमस्कार। आज मैं बात करूंगी आफ्टर डिलीवरी माँ और नवजात शिशु की देखभाल कम्युनिटी द्वारा यानी कि समुदाय द्वारा कैसे की जाती है। इसकी आवश्यकता का मुख्य कारण ये है कि जो 75% नवजात में मृत्यु दर जो होता है जन्म के 7 दिन के भीतर होता है और 25% दूसरा से चौथा सप्ताह में होता है। तो और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो 24 घंटा में मृत्यु दर है 40% होता है और 10% जो है तीसरे दिन बढ़ जाता है। तो इसी को देखते हुए बच्चे में मृत्यु दर ना हो उसके स्वास्थ्य के लिए ये जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है। न्यूबॉर्न केयर किसके द्वारा किया जाता है? तो जो समुदाय में आशा वर्कर होती है या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है जिसे सेविका भी कहते हैं, वो होम विजिट करती है जब बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के कब वो होम विजिट करेंगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी मृत्यु दर जो 40% विद इन एक दिन में होने के चांसेस होते हैं डेथ, और जो 75% विद इन अ वीक होने के चांसेस। तो इसी को देखते हुए होम बेस्ड जो न्यूबॉर्न केयर है इसके लिए एक शेड्यूल है। अगर बच्चे का जन्म इंस्टीट्यूशन में हुआ है तो इंस्टीट्यूशन में होने वाले बच्चे को तीसरे दिन वो घर आएगा। तो तीसरा, 7वां, 14, 21वां और 28वां दिन सेविका या आशा वर्कर जाएगी। अगर होम डिलीवरी हुई है तो पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन और 28वां दिन सेविका या आशा वर्कर विजिट करेगी। दोनों को विजिट करना है। विजिट में ये क्या करेंगी? उस विजिट में माँ और शिशु दोनों की देखभाल, क्या क्या जो उनमें रिस्क है उसका असेसमेंट करेगी और परामर्श देगी। खतरे के लक्षण, वो जो भी खतरे के लक्षण उस बच्चे में देखेगी ड्यूरिंग विजिट के समय में। खतरे के लक्षण सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होने के कारण होते हैं बच्चे में क्या होते हैं? सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, हाइपोथर्मिया हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्टी होने के कारण बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेता है, वो हो सकता है, निमोनिया हो सकते हैं। तो ये खतरे के लक्षण वो देखेगी और जो देखभाल करता है माँ या परिवार के अन्य सदस्य को भी उस खतरे के लक्षण के बारे में बताएगी और बताएगी कि ये खतरे के लक्षण में मृत्यु होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसीलिए बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना है। जो 1 महीने से कम के बच्चे होते हैं जिनका वजन 1.8 केजी से कम है, उसे अगर उसमें खतरे के लक्षण हैं तो उसे एसएनसीयू में लेके जाना है। जो बच्चे कम वजन के पैदा हो रहे हैं या समय से पैदा हो चुके हैं, उसमें कोई अदर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, इस केस में जो सेविका है या आशा वर्कर है उसको एडिशनल विजिट करना है। एडिशनल विजिट में वो फिर से असेसमेंट करेगी कि क्योंकि उन बच्चों में खतरे के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए उन्हें उन बच्चों के लिए एडिशनल विजिट करना है। एडिशनल विजिट से फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे कि समय पे बच्चे का जो खतरे के लक्षण होंगे उसे तुरंत समय पे उसे रेफर किया जा सकता है। जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म के बाद हॉस्पिटल में हैं उनका भी फॉलोअप होम विजिट के द्वारा करेंगी। और क्या क्या करेंगी? तो बच्चे में माँ को परामर्श देगी कि बच्चे का देखभाल कैसे करें,
बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताइए कि बच्चे को स्तनपान कैसे कराना है। स्तनपान कराने में कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को परामर्श द्वारा दूर करना है और बच्चे का स्मूथली जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी बार कराना है इसके बारे में बताना है। और क्या करना है तो स्किन के बारे में की साफ़ सफाई के बारे में बताना है। उसके बाद आँखों के में इन्फेक्शन हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। गर्भनाल में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो गर्भनाल में क्या क्या देखना है कि कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, कोई फर्स्ट डिस्चार्ज तो नहीं है, वहाँ कोई रेडनेस तो नहीं है, स्किन में कोई पस्चूल्स या रैसेस तो नहीं है, इसके ये देखेंगी और देखभालकर्ता को इसके बारे में बताएंगी कि ये आपको देखना है। बच्चे को शुरू में नहाया नहीं जाता है तो उसके बाद इनके बारे में भी परामर्श देगी कि कैसे बच्चे को नहाना है। बच्चे को गर्म रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कंगारू मदर केयर इसीलिए माँ को सिखाया जाता है कि बच्चे को अपने छाती में सटा के रखना है, गर्म रखना है। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इससे फ़ायदे हो सकते हैं कि बच्चा गर्म रहेगा, माँ से उसका कांटेक्ट बना रहेगा, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए केएमसी के बारे में भी माँ को बताना है कि केएमसी कैसे करना है। बच्चे को गर्म रखने के लिए जो उसका हाथ का तलहटी होता है उसको गर्म ढक के रखना है, पैर को ढक के रखना है और माथे को ढक के रखना है। तो हाइपोथर्मिया से बचाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हाइपोथर्मिया की वजह से इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसीलिए सब केएमसी के बारे में ज़रूर बताएं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है, केएमसी के बारे में बताना है। तो ये सब बातें थीं जो नवजात के बारे में है। अब माता के बारे में क्या? जब गर्भ के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है तो पोस्ट डिलीवरी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन माँ को हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, फॉल स्मेलिंग हो सकता है। तो इसके बारे में और माँ के खान पान के बारे में बताना है। ब्रेस्ट को साफ़ कैसे रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, माँ को मेंटल सपोर्ट भी देना है कि उन्हें जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी होती है बच्चे के देख रेख में, देखभाल में, उसके बारे में बताना है। और साफ़ सफाई हाइजीन के बारे में भी बताना है। खान पान माँ को बताना है कि जैसे वो गर्भ के समय में खाना खा रही थी वैसे ही गर्भ के बाद भी खाना खाना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के बारे में बताना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आयरन और कैल्शियम, ये देना है। और हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग के फल जो लोकली अवेलेबल है उसके बारे में माँ को जानकारी देना है। तो ये थी बातें जब बच्चे के जन्म हो जाने के बाद पोस्ट डिलीवरी माँ का और नवजात शिशु का देखभाल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में नियोनेटल जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए और रेफरल के लिए ये जो हमारा HBNC होम बेस्ड नियोनेटल केयर है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का घर में ही रहकर जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वहाँ उनके विजिट करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। घरेलू माहौल में माँ भी आश्वस्त रहेगी, उसे घर के काम से अदर बच्चे की देखभाल से को हैम्पर नहीं होगा और वो घर में रह के ही अपने बच्चे का प्रॉपर केयर कर सकती है। इसीलिए HBNC का विजिट बहुत ज़रूरी है। किसके द्वारा है? तो आशा वर्कर और सेविका के द्वारा ये होम विजिट किया जाना है। धन्यवाद। आशा करते हैं
आप लोगों की ये जानकारी अच्छी लगी, इस जानकारी को और लोगों के बारे में को भी बताएं, जिससे कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यू बॉर्न केयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम करना है, परामर्श क्या देना है, ये आप भी दे सकते हैं समुदाय स्तर पर। धन्यवाद।